होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल घघक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वो खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया है, कुछ सोचता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि ना मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वो इसलिए काम में लगा हुआ था कि वो दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौली, प्रसन्न और चपल। गाढ़ी की लाल साड़ी जिसे वो घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5 साल की छोकरी थी। मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही डीढ़ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपटकर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोवर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाएं तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना ही दिया है तो अपना क्या बस है? ये इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड के लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने से कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। तब गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी तो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर जब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमें रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रूप में देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निवाह तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना तो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने? गोवर भी इस विनोद में विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चपार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं और जौ हम जैसे लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक हो गए हो, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार।
इस विजय पर उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में ना रह सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति पे गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था क्या? द्वार पर कुआं था। होरी और गोवर ने एक एक कलसा पानी सर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जो कि रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी, अरहर की दाल थी जिसमें कच्ची आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। गोवर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है। जिसे दुख होता है वो दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं? होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे कौन बहस करे? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वो छोड़ देंगे? हमें भी खेती में क्या मिलता है, पर आने नफरी और मंजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, पर खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या? नौकरी कहीं मिलती नहीं। खेती में जो मर्जात है वो नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हकीमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी ना चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियां और घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोवर ने प्रतिवाद किया, ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मनसद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं। रुपए ना जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह के भोगते हैं। धन लेकर आदमी को और क्या करना है? तुम्हारी समझ में हम और वो बराबर हैं? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बन के आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं समझा तो भोग रहे हैं। यह सब मन को समझाने वाली बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वो गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊँख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति निकल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ा देते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोवर ने अवज्ञा भरी आंखों में देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने नहीं ली। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, उन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहा था। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके।
अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहता है। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने इसे आड़े हाथों लिया। तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमने 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत मेत में ही हाथ आ जाएगी। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है बस। 2-4 मन भूसा तो खाली रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया। तो तुम अब सब की सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा। अब यही एक उद्यम तो रह गया है, ना देना है हमें किसी को भूसा। यहाँ भोली भाला किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी। मगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें बुराई क्या है? गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल भाता नहीं था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उसका घर बसाएगा वो 80 रुपए की गाय देकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया। यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमनसी भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाई मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वो नाक पर मक्खी भी न बैठने देती, गालियों से बात करती है। लेकिन वो यही कही जाए कि वो औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुख सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता रहेगा? यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट ना होती है। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूँ? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचीन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने तक किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाह कर गया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसे ही चटोरी नाई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या फिर नहीं। और भोला रोते काहे को हो? गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुँचे। मन 2 मन भूसा है, वे उन्हें दें, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल दो। ऊपर से लगे भुनभुनाने। कलसा ले आओ और पानी भरकर रख दो। हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कोई पाहुन थोड़े ही है। धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते। इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख, डब्बे में तंबाकू है कि नहीं? गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तंबाकू सहुवाइन की दुकान से ले ले। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई थी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोलकर ले आई, रूपा तंबाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर और सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर गया तो धनिया भी पीछे चली गई। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़बूजे से मांग लिया होगा। मन भर से कम न भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएगा।
धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को नेवता ना दो और दो तो भरपेट दो। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लेकर आया? अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे। तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो 1 खांचा भरकर उसके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ेगा तो ऊख सूख ना जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2 बेटे तो हैं, ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसके घर तक पहुंचा के भी आओ। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपना बैल क्या खाएगा? यह सब तो नेवता देने से पहले ही सोचना था। ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरोवत मुरोवत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सर पर भूसा लाद कर पहुँचाओगे, और वहाँ सहित मन 2 मन लकड़ी भी फाड़नी पड़ जाए। जमींदार की बात और है। हाँ, वो डंडे के जोर पर काम लेता है ना। उनके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा सा विश्वास ना था। वो समझता था वह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वो धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे की वीड़ बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूँगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं, और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा दिया हो। तीनों भूसा लेकर चले गए तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू शामियाना गड़ रहा है। अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारी डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 हैं। सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़े हैं। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका है, पर मूल ज्यों का त्यों ही सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में, तीरथ बरत में हाथ बांधकर खर्च करो। राय साहब के बेटे ने ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई नहीं पूछता। वैसा ही मर्जाद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ है? आदमी वो हैं जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। प्रेम तो संसार से उठ गया है। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाई। होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया, और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचकर पीने लगा। भोला ने साहित्य से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा भैया, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी ने आर्द्र कंठ से बोला,
कुछ न पूछो दादा, यही जी करता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरे घरवाली हार में काम करने को क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे? फिर वो घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? जब से अलगौछा हुआ है, दोनों घरों में 1 जून की रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाएं 4 दफ़े तो देखूं। इस मालकीपन में गोबर की माँ को जो दुर्गति हुई है, वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम पर कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही, चांदी के तो थे। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़के से भी क्या पटती और क्या पटती। इसीलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आके किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से होगी नहीं। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वो संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं है, लेकिन ये सब काम फुर्सत के हैं। यही नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, 8 पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूँ, गाय भैंस मैं दूहूँ, दूध लेकर बाजार मैं जाऊँ। सोने की हंसिया है जिसे ना उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी है। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर वर था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ और किसी ने उसे पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निर्वाह नहीं। जाकर लिवा आया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वो राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं है। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी ना थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। और सारे में एक बड़ा सा तख्ता पड़ा हुआ था, जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता था। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक वस्ते में बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण होगी। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मासल स्वास्थ्य सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई थी। माथा पतला था। वो वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला उसे देखते ही उसे लपककर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच देता हूँ। घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर चलाएंगी। जब से इसकी माँ मरी है, मेरे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पात लेती हैं, घर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर कहीं के। जब तक जीता हूँ
इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप ही सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अठौना भी करेगा तो भुनभुना कर। मैं तो यह सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं से जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी से ना दिया गया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बैर खाओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन खाओगे, चिलम पियोगे। 7वें दिन खाओगे, मैं खानी बैठने को मांझी दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मन उदास हो गया। वो विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बनकर बैठा रहता था। वो निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए उस द्वार को सदैव बंद रखती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वो मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसे कल्पना भी न थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचती अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन की अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसके पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर और चंचल। धन्यवाद।